Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel and today we will learn how to get maximum marks with minimum efforts। तो दोस्तों, हर कोई एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहता है। सबको चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए और वो भी बिना हार्ड वर्किंग के। वैसे हार्ड वर्किंग तो चाहिए पर आपको करना है स्मार्ट वर्किंग। वर्क तो करना पड़ेगा पर वर्क को मैनेज करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे 4 मेन पॉइंट्स। आपको अपना पूरा फोकस इस पे लगाना है। ड्यूरिंग स्टडी, जब आपकी स्टडी चल रही है तब क्या करना है, जब एग्ज़ाम पास में आई, नियर द एग्ज़ाम, जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगा, वो टिप्स फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे आपके मार्क्स जितने थे उससे बढ़ जाएंगे। और हर सेमेस्टर में जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे वाइल स्टडी, जब आपकी स्टडी चल रही है ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर टाइम, यू हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली, पे फुल अटेंशन इन द लेक्चर, मेक क्लास नोट्स एंड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज डिस्कस बाय योर टीचर, मेक योर ओन नोट्स एज पर योर कैपेसिटी। क्योंकि सबको पता है कि सबकी मेमोरी पावर एक जैसी नहीं होती, सबकी एक्सप्लेनेशन पावर एक जैसी नहीं होती, सबकी लिखने की स्टाइल और स्पीड एक जैसी नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना नोट्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाएं एंड कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट। तो पता चल गया आपको सारे लेक्चर्स रेगुलरली भरने हैं, अच्छा अटेंशन देना है, अपनी खुद की नोट्स बनानी है, क्लास नोट्स भी बनानी है और सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। और अभी बात कर रहे हैं मूड एंड माइंड की। देखिए दोस्तों, अगर अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ाई में अच्छे आगे जाना है या किसी भी काम में सक्सेस लाना है तो हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए, माइंड एक्टिव होना चाहिए और मूड भी अच्छा होना चाहिए। सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऑलवेज स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। अपने आप को समझना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर कैसा है। आपके दोस्तों के साथ रह के आपको ये भी सोचना है कि आप सबसे अलग हो सकते हो। फाइंड योर इंटरेस्ट एंड इनर स्ट्रेंथ। तो जब अपने आप साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहती है। सब मेडिटेशन, एक्सरसाइज और एज पर योर हॉबी कुछ ना कुछ करना है जिससे आपका मूड बना रहे, आप खुश रहे। कीप चेंजिंग द सब्जेक्ट्स फॉर रीडिंग। जब आप पढ़ने बैठते हो एक ही सब्जेक्ट हर रोज़ या पूरे दिन भर पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो बेटर है आप सब्जेक्ट थोड़ा रोटेट करते रहो ताकि आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बरकरार रहे। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ आइदर स्टडी और लाइफ एट अ कॉस्ट ऑफ अदर्स। जैसे मैंने पहले ही बताया, स्टडी भी ज़रूरी है, लाइफ भी ज़रूरी है। स्टडी अच्छा परफॉर्म करोगे तो लाइफ अच्छी जी पाओगे और वैसे ही लाइफ को अच्छी जियोगे तो स्टडी में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा नियर द एग्ज़ाम। ये हमने बात किया ड्यूरिंग द स्टडी। अभी नियर द एग्ज़ाम हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए होंगे तो अभी आपका रिवॉर्ड टाइम है। तो योर वर्क विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग। चेक वेदर ऑल योर नोट्स आर रेडी, देन प्रिपेयर। अगर बाकी है तो प्रिपेयर करो या अपने फ्रेंड से कलेक्ट करो। ट्राई टू कवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉर रिपीटेशन एंड देन अदर्स। इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन एनी टॉपिक इवन आफ्टर द रिपीटेशन, लीव इट फॉर नाउ। क्योंकि अगर उसी में आप उलझे रहोगे तो आगे नए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे दोस्तों। ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो हमें चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, तो हमें मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेना है। यानी कहीं पे अटके तो थोड़ा ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, बाद में आके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। आगे आपको करना है, डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस डाउन एंड बिलीव दैट यू कैन अचीव द गोल यू डिसाइड। तो पूरा अपने आप पे फोकस भी रखना है, कॉन्फिडेंस भी रखना है। एवरीवन इज़ नॉट सेम ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर से आप सेम नहीं हो। आपके दोस्त, आप खुद या आपके क्लास के कोई और भी स्टूडेंट्स हैं, सब अलग है। सबके अंदर एक यूनिकनेस होती है, वही आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो मेरा ये वीडियो का मोट्टो यही है, अपनी यूनिकनेस फाइंड करो। जैसे कि आप राइटिंग में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो,
लॉजिकल माइंड अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्रैक्टिकल हैंड अच्छा है। तो जो आप में अच्छा है उसको प्रेजेंट करो, उसको अच्छे से निखार लाओ, और उसी के बेस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको बाकी और जहाँ पर भी आप थोड़े वीक हो सकते हो या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आ जाएगा। एक बार किसी आपके मेन इंटरेस्ट की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो बाकी और सब्जेक्ट्स में और टॉपिक्स में आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड इम्प्रूव योर वीकनेस। बहुत ही आसान है। जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, मतलब एग्ज़ाम का अगला दिन या एग्ज़ाम के दिन सुबह, जस्ट मेंटेन योर कॉन्फिडेंस, ऑलवेज सीक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये बहुत बढ़िया है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट ब्लेसिंग्स कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी एक स्टेप नहीं चल सकता। सिट इन द फ्रंट ऑफ गॉड फॉर फ्यू मिनट्स। कोई टाइम नहीं चला जा रहा, पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसमें से ही आप सीख लोगे। अगले दिन या एग्ज़ाम के दिन सुबह 2-5 मिनट कहीं मेडिटेशन के लिए या भगवान के लिए बैठने से कोई क्वेश्चन नहीं चला जाएगा। जितना आपको आना है उतना आएगा, जितना आप शांत रहोगे आप अच्छा लिख पाओगे। एन्जॉय एग्ज़ाम्स लाइक अदर सेलिब्रेशन। एग्ज़ाम योर सेलिब्रेशन फॉर यू, उसको सेलिब्रेशन बनाओ, उसके लिए एक्साइट रहो। तो देखो फिर कैसा परफॉर्म करते हैं। कीप एवरीथिंग टू बी यूज्ड इन द एग्ज़ाम रेडी। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ एग्ज़ाम में चाहिए उसको रेडी रखना है। ऑलवेज रीच योर एग्ज़ाम सेंटर बिफोर टाइम। अगर ट्रैफिक लग गया, कुछ और हो गया, जैसे जैसे टाइम नियर बाय आता जाए टेंशन बढ़ता जाएगा, और टेंशन में ड्राइविंग करना या ट्रैवलिंग करना और भी नुकसान कर सकता है। तो क्या चाहिए आपको? रीच द सेंटर इन टाइम या बिफोर टाइम। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम में क्या करें, कैसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएं? सबसे पहले तो आपके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आए उसको अच्छे से पढ़ लें। सिलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। जो भी सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आपको जो सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहला अटेम्प्ट कर दीजिए। फिर देखिए कि इसके बाद और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको और भी अच्छे से आते हैं, जिसको आप अपना शो कर सकते हो, अपना टैलेंट, अपना कैपेसिटी। तो वैसे क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपने ऑप्शन में छोड़ा या आपको अभी भी डाउट है, वो पीछे रखिए। ऑलवेज यूज़ सम डायग्राम। हाँ, फिर टाइम मैनेज करना है। मैनेज द टाइम प्रॉपरली, डिवाइड एमंग द क्वेश्चंस एज पर हाउ मच यू कैन राइट। जो भी आपका 3 घंटा 2 घंटे का पेपर है, पहले पेपर पढ़ के डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना आता है, इतने में थोड़ा डाउट है, या इतना मुझे शायद नहीं आता। हो सकता है 100 में से आपको 80-90 मार्क्स का अच्छे से आता है। तो वैसे भी आप सारे क्वेश्चन को इक्वल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अच्छे क्वेश्चन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देके उसको और अच्छे से लिखिए। पीछे वैसे भी आपको कम आता है, उसमें आपको कम टाइम ही चाहिए लिखने के लिए, तो वो आप स्पीड अप कर सकते हो। ऑलवेज यूज सम डायग्राम, चार्ट्स, टेबल्स इन योर आंसर। दिस विल ब्रिंग यू मार्क्स, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द क्वेश्चंस विथ फुल अटेंशन विच यू नो द बेस्ट। जो क्वेश्चन आपके सबसे अच्छे आते हैं और उसमें ज़्यादातर समझो कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। उसको अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो भी उसको अच्छे से लिखो। नाउ सिलेक्ट द क्वेश्चंस विच यू डोंट नो कम्प्लीटली। मतलब पूरे नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं, कुछ कुछ आता है। तो उसके बाद अच्छे क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे क्वेश्चन लिखो, और उसको भी थोड़ा टाइम दे के अच्छे से याद करके सब लिखने का ट्राई। और एंड में 2-3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके लिए वैसे भी डाउटफुल है, उसको टाइम देख के भी क्या करोगे, आपको नहीं आता है। ऑलवेज हाईलाइट द मेन पार्ट ऑफ दी और कोर कंपोनेंट ऑफ योर आंसर। आपने जो आंसर में लिखा है उसमें जो मेन पार्ट है उसको हाईलाइट करो। ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करो, और ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक से उसको हाईलाइट करो अच्छे से। इफ़ योर हैंड राइटिंग आर नॉट गुड, अच्छे नहीं है और बहुत ही छोटे हैं, तो यूज़ लेस लैंग्वेज एंड मोर फिगर्स। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे, हैंड राइटिंग तो अच्छे है ही नहीं, सामने वाले को या तो समझ में नहीं आएगा या उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो लैंग्वेज की जगह आप शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए और एकदम स्पेस रखे, थोड़ा छोटा छोटा अलग अलग लिखिए। और डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, टेबल्स इंक्लूड कीजिए, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड कीजिए। इससे क्या है कि देखने वाले को थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो उसको इंटरेस्ट होगा, एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन देखेगा। दिस विल हेल्प यू टू कवर द लेंथ ऑफ द आंसर एज पर द रिक्वायर। कुछ
क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है कि 5 मार्क्स हैं, 4 या 5 पेज आंसर होना चाहिए या 3 पेज आंसर होना चाहिए। वो लेंथ आपके राइटिंग से नहीं बन पा रही, आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है तो नहीं बन पा रही, तो आप ऐसे चार्ट, टेबल या डायग्राम के फॉर्म में देके वो लेंथ कवर कर सकते हैं। ऑलवेज राइट सम बैकग्राउंड। जब भी किसी चीज़ के, किसी टॉपिक के बारे में पूछा हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जो टॉपिक हो सीधा चालू करिए, पहले उसका जो बैकग्राउंड है वो स्टार्ट कीजिए, फिर अपने टॉपिक पे आइए और एंड में कंक्लूजन पे आइए। और हमेशा जो आपने पेपर लिखा है उसको हमेशा 1 या 2 बार चेक कीजिए बिफोर सबमिशन। इससे क्या होगा, कहीं कोई गलती रह गई है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है तो आपके ध्यान में आएगी, और एक थोड़ा हाईलाइटिंग भी करते रहिए आपके आंसर को, तो एक बार रिवीजन ज़रूरी है। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो के लिए हमेशा मेरा सब्सक्राइब बटन ऑन रखिए ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।